नमस्कार, आप देख रहे हैं पदवेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नज़र आज की खास खबरों पर। जिले में 3 दिन में 2 हत्या की वारदात, पुलिस जुटी विवेचना में। ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों के मुआवजे की मांग, ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सिख समाज ने मनाया क्रांतिकारियों का शहादत दिवस, नागरिकों ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि। दिव्यांगों के लिए हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की हुई बैठक, एडीएम शिव गोविंद मरकाम ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। क्षेत्र के कुछ किसानों ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राम बापू देवांगन को अवगत कराया कि होलिका दहन के दिन क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से उनकी खड़ी फसलें नष्ट हो चुकी है, जिसका मुआवजा शासन से दिलाए जाने की मांग की। वहीं तहसीलदार ने शीघ्र ही निरीक्षण कर टीम बनाकर क्षेत्र का निरीक्षण करवाने और शासन द्वारा किसानों को आर्थिक अनुदान सहायता राशि दिलाए जाने की बात कही है। जैसे कि आप जानते हैं कि होली के दिन पूर्व जिस दिन होलिका दहन था, उसमें बालाघाट तहसील में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है, हमने भी देखा है। और कुछ किसान हमारे पास आए हुए थे तो उनके खेतों में फसलें ख़राब हो गई हैं, तो उनका आवेदन हमको प्राप्त हो गया है। और तत्काल हम आरआई पटवारी और जो एग्रीकल्चर की टीम है, आज ही उसकी टीम बनाकर हम फील्ड पर भेज रहे हैं। और जिनका भी ओलावृष्टि से फसल नुकसान हुआ है, वो उसको शासन के द्वारा जो आर्थिक अनुदान सहायता राशि है वो तत्काल प्रदान की जाएगी। सर, ऐसे आपके क्षेत्र में सर कितने ऐसे गांव प्रभावित हुए इससे? अभी तक क्योंकि मुख्य रूप से बालाघाट जो शहर है उसमें ओलावृष्टि की जानकारी प्राप्त हुई थी, परंतु खैरी और खैरी के आसपास के 2-4 जो 5 गाँव हैं वहाँ पर प्रभावित होने की बात किसानों द्वारा कही जा रही है। तो शासन की मंशा है कि जो भी काश्तकारी से प्रभावित होगा उसको निश्चित रूप से आर्थिक अनुदान सहायता राशि जो भी शासन की तरफ से बनेगी वो तत्काल प्रदान की जाएगी। उसमें कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए शहर में मोटरसाइकिलों की हो रही चोरियों पर अंकुश लगाए जाने की मांग की। मामले के संदर्भ में मोहम्मद शैफ खान ने बताया कि प्रतिदिन की तरह कल भी हम टहलने के लिए मोती गार्डन गए थे, जहां हमारे सब कोऑर्डिनेटर महेश चामलाटे ने अपनी बाइक बाहर खड़ी की। जब लौट कर आए तो उनकी बाइक नहीं थी। तब वहां खड़े लोगों ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनकी बाइक को ले जाते हुए देखा गया और इत्तेफाक से बाइक ले जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी मिल गया, जिसे फोन लगाकर बुलाया गया और उनकी बाइक सही सलामत मिल गई। कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। मैं मोहम्मद सैफ खान, कलेक्टेड बालाघाट। आज सुबह प्रतिदिन की भांति हम लोग मोती गार्डन में जो साइड में जो फुटपाथ बना हुआ है वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो हमारे सबऑर्डिनेट कर्मचारी जो है महेश चामलाटे, इनकी बाइक वहाँ पर खड़ी थी। तो जब हम लोग सुबह घूम के आए तो देखे तो निर्धारित स्थान पर बाइक नहीं पाई गई। तो हमने फिर वहाँ पर रहीम खान जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा देखा गया कि बाइक लेके जाते हुए। फिर उसको फ़ोन करके इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उसका फ़ोन नंबर उनके पास था, तो उन्होंने फ़ोन करके उसको बुलाया। तो बाइक तो हमको मिल गई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शहर में और भी लोगों की बाइक जो चोरी हुई है, हमारी बाइक तो मिल गई, लेकिन इस घटना पर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए हमने एक ज्ञापन सौंपा है। ताकि सर ये भी बताया जा रहा है कि बाइक से बैटरी गायब। बाइक जब मिली, जब बाइक मिली तो उसकी बैटरी निकली हुई थी। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक समूह है व्यक्तियों का जो ऐसी घटना को अंजाम देता है बाइक चोरी करके। हो सकता है वो उसको बेचते हो या जैसा भी करते हो, पर इस पर लगाम लगनी चाहिए, अमल होना चाहिए।
वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस को जिला मुख्यालय सहित अन्य आंचलिक क्षेत्रों में देशभक्ति के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में शनिवार को नगर में भगत सिंह शासकीय जिला चिकित्सालय में शहादत दिवस मनाया गया, जहां वीर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। नगर के सिख समाज सहित सभी धर्मों के गणमान्य नागरिकों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाहिगुरु 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 बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 अरदास ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहायवार श्री भगवत जी की पातशाह दसवें प्रथम भगवती सब थाई होना जी शायद दसवें पातशाह साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना जी शायद दसा पातशाह की आत्मक जोत साहेब श्री सिंह जी महाराज साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी नूं हाजर नाजर जान दे अरदास बेनती पातशाह जी आप जी दे हरिंदर सतगुर जी संगतां दे सिर ते महरा भरी हथ रखना चढ़दियां कला दियां दातां देनी सच्चे पातशाह जी समूह मरीजां लई सच्चे पातशाह जी संग वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो निहाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजगुरु सुखदेव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका श्रेय जाता है हमारे क्रांतिकारी वीरों को, चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चाहे बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे अशफाकुल्लाह खान हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल्लाह हो। ऐसे महान क्रांतिकारियों ने जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को निछावर किया था और हम सबको इस वर्ष में एक स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए हमें जो यहाँ रखा है, निश्चित तौर पर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मतदान करने से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, इस दिशा में प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके लिए दिव्यांग मतदाताओं को भी जागरूक करने का कार्य जनपद पंचायत बालाघाट के द्वारा किया जा रहा है। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत नेत्रा में शनिवार को कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान उन्हें मतदान अवश्य करने शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में करीब 1 दर्जन दिव्यांग मतदाता शामिल हुए, जिन्हें जनपद के अधिकारियों के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर वर्ग जाति समुदाय भाषा अन्य किसी भी राज्य दिव्यांग मतदाताओं को लेकर के भी जागरूकता कार्यक्रम करवाया गया था ग्राम पंचायत नेत्रा में। कैसा कार्यक्रम था और क्या मकसद था इस कार्यक्रम का? जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी माननीय कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए और हमारे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपायुक्त महोदय माननीय अरविंद डामोर साहब के निर्देशन में आज ग्राम पंचायत नेत्रा में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांग मतदाताओं के साथ नए मतदाताओं को भी हमने निर्वाचन जो परिचय पत्र है वो बांटा है
और उनसे निवेदन किया है कि निश्चित रूप से आप अपना वोट डालने निश्चित दिनांक को जाएं। और दिव्यांग मतदाताओं से भी हमने कहा है कि आम नागरिक की तरह ही आप अपने वोट डालें, ताकि हमारा वोट का प्रतिशत भी बढ़े और आप लोकतंत्र के स्तर में भागीदार बन सकें। इसके साथ हमने नवेगांव में भी आते आते विभिन्न दिव्यांग मतदाताओं को हमने निश्चित रूप से उनके घर जाकर आमंत्रण डाला है और उनको 29 अप्रैल को वोट डालने के लिए उनसे निवेदन किया है। ये जागरूकता निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और आगे आने वाले समय में हमारे जिले का मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए कई रचनात्मक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में जनपद पंचायत परिषद बालाघाट में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। इस प्याऊ का शुभारंभ एडिशनल पीओ रुपेश इवने ने फीता काट कर किया। आपको बताएं कि यह प्याऊ मतदाता जागरूकता थीम पर बनाया गया है। आइए देखते हैं इस अवसर पर क्या कहते हैं अधिकारी। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो। जय मतदाता, जय मतदाता, जय मतदाता, जय मतदाता। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। बहुत अच्छा काम है। परिचय बताएं। मैं रुपेश ने एडिशनल पीओ जनपद पंचायत बालाघाट। सर, आज जय मतदाता अभियान प्याऊ का शुभारंभ किए, क्या मकसद को किया गया है? अभी जैसे सब को जानते हैं कि अभी आदर्श आचार संहिता चल रही है, लोकसभा चुनाव आगामी समय में होने हैं, उसकी को दृष्टिगत देखते हुए जितने भी मतदाता है उनको और जागरूक करने के लिए और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए इस प्याऊ का जनपद पंचायत के माध्यम से हम लोगों ने शुभारंभ आज किया हुआ है, ताकि लोग यहाँ पर पे पानी पी सके। चूँकि वर्तमान में गर्मी का समय चल रहा है, इसीलिए उस दो उद्देश्य से पूरे होते हैं कि एक लोगों को जागरूकता का सबक मिलेगा कि हाँ भाई हमें वो मतदान करना है इस चीज़ के लिए, और दूसरी बात लोगों को यहाँ पे बढ़िया गर्मी के हिसाब से ठंडे पानी की भी उपलब्धता रहेगी। और साथ में क्या कार्यक्रम है आपका? अभी तो फिलहाल इसका उद्घाटन ही आज किया गया है। इसमें और हमारे तरफ से जितने भी नए मतदाता को भी जागरूक करने के लिए, जो अभी वर्तमान में 18 वर्ष के हुए हैं, उनको भी जागरूक करने के लिए यहाँ पर पे कुछ एक्टिविटीज़ अभी करेंगे हम लोग। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर नगर के कुछ गणमान्य नागरिक शनिवार की दोपहर शहीद भगत सिंह अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को याद किया। इसके संबंध में नगरपालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि इन शहीदों के कारण देश को आज़ादी मिली है। देश के नौजवानों को इन शहीदों की राह पर चलने की आवश्यकता है। भारत माता के वीर सपूत और हमारे देश के अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव जी एवं राजगुरु जी, इनके आज पुण्यतिथि है। हम सभी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन शहीदों के कारण आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। आज के इस माहौल में, देश के इस माहौल में ऐसे शहीदों के राह में चलने की बहुत आवश्यकता है। हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के बताए हुए मार्ग में हम सब लोग चले और देश की सेवा करें। आज देश को ऐसे नौजवानों की बहुत आवश्यकता है और सभी युवाओं से मैं अपेक्षा करूंगा कि भगत सिंह के बताए हुए मार्ग में चले और अपना रोल मॉडल इन्हीं लोगों को बनाए। और जहां तक सरकारों की बात है तो सरकारों से मैं अपेक्षा करूंगा कि इन अमर शहीदों के नाम से योजनाएं बनाए, इन अमर शहीदों के नाम से भवन, विद्यालय और शासकीय चीज़ों का नामकरण किया जाए, जो कि अभी तक नहीं किया गया। तो ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ। पिछले 3 दिनों के भीतर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। आपको बताएं कि हट्टा थाना के अंतर्गत ग्राम खैरगांव निवासी प्रभुलाल हरदे उम्र 50 वर्ष की खून से सनी लाश उसके गांव के करीब शमशान घाट नाले के किनारे बरामद की गई। इसके अलावा मलाजखंड थाना क्षेत्र के ग्राम समनापुर के करीब ग्राम गुदमा और भीमा के बीच खेत की पगडंडी वाले रास्ते में नंद कुमार उइके नामक ग्राम भारदा निवासी की लाश बरामद की गई है। इन दोनों हत्याओं की पुलिस विवेचना जारी है। यहाँ उसको भाई को लेके आए। इसको क्या नाम है? प्रभु हरदे। प्रभु हरदे, क्या हुआ है? अब हुआ क्या ये तो नहीं जानते, मगर सवेर में पता लगा उनका क्या मरा हुआ नाले में मिला। उनके शरीर में निशान उससे नहीं? निशान यहाँ सर पे है, सर पे और यहाँ है शायद थोड़ा सा। क्या लगता है किसी ने हत्या की है? हाँ हत्या किया हुआ निशान है, महाराज हुआ निशान। कब निकला था घर से ये घर से निकला, ये जानकारी नहीं है मेरे को, क्योंकि वो अपना फैमिली से अलग रहता, मैं अपनी फैमिली से अलग रहता। तो घर वालों ने बताया तो होंगे कि घर वालों ने तो कुछ नहीं बताया।
कुछ नहीं बताया। किसी से दुश्मनी कहीं गांव में समझ नहीं आया अपने। बारासूनी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास स्पीड ब्रेकर से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक मोहित नगरघड़े उम्र 18 वर्ष जोड़ापाड़ कायदी निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज नागपुर रेफर कर दिया गया है। जिला मुख्यालय के करीब स्थित ग्राम लिंगा लोहारा की पहाड़ी पर स्थित कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाली आस्ताना ये वारसी में अरबी माह रज्जब की 13 तारीख को मौला अली मुश्किल कुशा की योम विलादत पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की। यह कार्यक्रम आस्ताने की खादिमा मोहतरमा अकीला वारसी की सरपरस्ती में मनाया गया। मिलके बोलो या अली। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतर्गत व्यय अनुवीक्षण लेखा अनुवीक्षण के लिए प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार में प्रयुक्त सामग्री एवं अन्य सामग्री की दरों के अनुमोदन के लिए आज 23 मार्च को व्यय लेखा के नोडल अधिकारी एवं अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग में आने वाली विभिन्न सामग्रियों की दरों पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव 2018 के लिए निर्धारित दरों का ही लोकसभा चुनाव में उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई। बैठक में चुनाव प्रचार के दौरान वाहन, टेंट, माइक, नाश्ता, चाय, कुर्सियों, दरी आदि की दरों पर चर्चा की गई। चुनाव प्रचार सामग्री की अनुमोदित दरों के आधार पर व्यय लेखा टीमों के द्वारा प्रत्याशियों के चुनाव का व्यय का हिसाब रखा जाएगा। बैठक में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 70 लाख रुपए तक की राशि व्यय कर सकता है और उसे हर चुनाव खर्च का हिसाब लेखा टीमों को देना होगा। और जो आप बूथ में अभी जो कर्मचारी रिक्रूट करेंगे उनका तो अभी आपने कुछ लिया नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लिस्ट बन गया है ना, उनका कोई पूरे जिले में 6 विधानसभा की सबसे 18 टीम बनी फ्लाइंग स्क्वाड की। तो उनका क्या टाइमिंग निर्धारित है? उनके लिए क्षेत्र वो एसपी साहब ने उसके लिए एक रूट चार्ट बनाया हुआ है। अच्छा, उसमें एक पुलिस दल भी रहेगा। वारासूनी पुलिस थाने में आज थाना प्रभारी कमल निगवाल की मौजूदगी में ऑटो चालक और मालिकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में ऑटो चालकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। ऑटो चालकों ने ऑटो स्टैंड की मांग की तो थाना प्रभारी ने ऑटो चालकों को वर्दी पहनकर ऑटो चलाने की हिदायत दी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बाहर जैसे कि परमानेंट चलता तो तुम लोगों को मालूम होगा, लेकिन कोई इमरजेंसी काम पाइले से कोई भर्ती है, घायल लोगों को सवारी लेके आ जाए उसको तुम नहीं करोगे ना। मुझे भी लगता राम पाइली वो इतने ऑटो होंगे कितने एक दो, क्योंकि उसने भी इसीलिए लिया है जिसलिए तूने लिया है। और क्या समस्या है? एक तो बस वाले आप लोगों को परेशान करते हैं, बिल्कुल नहीं उतारेंगे ना, उनको मालूम नहीं है ना, इसलिए धमकियां मारते हैं और सवारियां उतार देते हैं। तो हमारे पास आना ना, वो यहाँ वो बस वाले सर यही क्या होंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। ठीक है, उनको उसी का आपको अभी हाल ही के दिनों में कुछ जो वाराणसी के शहर में जो ऑटो चालक है उनकी कुछ शिकायतें आई थी। इसके संबंध में आज हमने जो ऑटो चालक है यहाँ के
उनको सारे लोगों को बुलाकर समझाइश दी गई, उनसे बात की गई, उनकी क्या समस्या इसके उनको सुना गया है और उनके द्वारा जो परेशानी है वो भी उन्होंने बताई है। और पुलिस की तरफ से उनको 10 तारीख तक 10 अप्रैल तक अपना यूनिफॉर्म मतलब केवल शर्ट और उसमें अपना नेम प्लेट लगाने के लिए उनको बताया गया है कि आज से कम 20 दिन है, इस दिन में वो अपनी तैयारी कर लें और 15 तारीख के बाद हम उनको चेक करेंगे कि कोई ऑटो बिना यूनिफॉर्म के नहीं चला, बिना नेम प्लेट के नहीं चला, अगर वो चलेंगे तो उनमें कार्रवाई की जाएगी। और बीच बीच में कहीं भी दुकानों के सामने ऑटो खड़े कर देते हैं, रोड पे खड़े रखते हैं, उसके बारे में भी उनको बताया गया है कि कोई व्यवस्थित जगह देख के वहाँ बाजू में लगाए। उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि अभी यहाँ पर कोई ऑटो स्टैंड निर्धारित नहीं है, तो उसके लिए नगर पालिका और एसडीएम साहब से संबंध में बातचीत करके उनके लिए तय किया जाएगा और उनको जो भी दिक्कतें उन पर भी सुना गया है और उनके आगे काम किया। उनसे इस संबंध में आज चर्चा करी है कि जो ऑटो जितने भी ऑटो है उनको एक रजिस्टर्ड मेंटेन होगा, उनको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, उसमें पुलिस कलर में उनके ऊपर लिखा जाएगा नंबर, उससे वो दोनों तरफ देखने वाला नंबर हो कि दूर से दिख जाए, उसमें उस रजिस्टर में उस नंबर में ऑटो की पूरी डिटेल्स रहेगी कि वो ऑटो किसके नाम पे है, कौन उसका चालक है और क्या उसका मोबाइल नंबर है, नाम पता, मालिक का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, वो केवल एक नंबर जैसा पता चल जाएगा। और उसके 3 रजिस्टर होंगे, एक हमारे पास थाने में रहेगा, एक एसडीएम साहब के पास उसको देंगे और एक ऑटो यूनियन के पास में रहेगा। सर ये सुविधाएं कब से प्रोवाइड की? ये हम चुनाव के बाद इसमें काम करेंगे। अभी उनको बता दिया कि हम लोग करने वाले हैं, तो उनके पास जो भी कमी हो तो बीच में इनको पूरा कर लें, ताकि ये जो चुनाव मतदान होने के बाद ये इस पर हम लोग काम करेंगे कि शहर में। चलते चलते एक नजर आज की खास खबरों पर एक बार फिर। जिले में 3 दिन में 2 हत्या की वारदात, पुलिस जुटी विवेचना में। ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलों के मुआवजे की मांग, ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। सिख समाज ने मनाया क्रांतिकारियों का शहादत दिवस, नागरिकों ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि। दिव्यांगों के लिए हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की हुई बैठक, एडीएम शिव गोविंद मरकाम ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio